हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके नंबर जो है वो किसी के 100 से अबव हैं, किसी के 100 से बिलो है, या किसी स्टूडेंट्स के 70 नंबर हैं, 70 वाली लाइन में है या फिर 80 वाली लाइन में है। तो काफ़ी सारे आपके जो कमेंट्स आते हैं या फिर आपसे की आपकी तरफ से पूछा जाता है कि क्या मुझे स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन मिलेगी, क्या मुझे मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन मिलेगी, मेरे इतने नंबर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके ये जो डाउट्स है वो सभी क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपके अगर कितने भी नंबर आएंगे तो क्या आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में या फिर मेरिटोरियस में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने काफ़ी सारी जो वीडियोस जो पिछली वीडियोस बनाई है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर की हैं। तो एक बार फिर से इस वीडियो में भी हम आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके 100 से अबव नंबर आते हैं, यानी कि 115 है, 120 है, या फिर 130 है, या 145 भी हैं कुछ स्टूडेंट्स के, जैसा कि उन्होंने फॉर्म में फिल किया है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके 70 नंबर हैं, 80 नंबर हैं। तो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा टेंशन है या फिर वो ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या उनको 70 वाले को 70 वाले सीरीज़ को क्या एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, 80 या 90 वाले सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट्स अगर ये पहली वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वो अच्छी तरह समझ लें कि देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर जो स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरियस स्कूल में ये पहली बार हुआ है कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार ही जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया है। नहीं तो पहले क्या होता था कि स्कूल ऑफ एमिनेंस की अलग से एडमिशन के लिए टेस्ट होता था, मेरिटोरियस का अलग से होता था। तो दोनों में क्लैरिटी हो जाती थी, क्लैरिफाई हो जाता था कितने स्टूडेंट जो है वो कितने नंबर तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कितने नंबर तक ले सकते हैं। तो अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है, मुझे भी क्लियर नहीं है कि अगर 2 लाख तक स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्टर किया है तो कितने 2 लाख ने ही एग्ज़ाम दिया है, या फिर 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो उन 1.5 लाख या 1 लाख में जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें कितने स्टूडेंट्स स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना चाहते हैं और कितने मेरिटोरियस में जाना चाहते हैं, मुझे भी ये क्लियर नहीं है। तो इस बात का किसी को भी क्लियर नहीं है। सेकंड चीज़, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोथ फिल किया है। बोथ का मतलब होता है कि उन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस भी फिल किया और मेरिटोरियस भी फिल किया। तो देखिए, अब इनके पास 2 ऑप्शन हैं, वो मेरिटोरियस में भी जा सकते हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी जा सकते हैं। तो देखिए, नंबर तो एक ही आएंगे उनके। तो जैसे 130 आ गए नंबर उनके, तो अब उनके पास 2 ऑप्शन होंगी, या तो वो मेरिटोरियस स्कूल में जाएंगे या स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाएंगे। बट जिन स्टूडेंट्स के 80 नंबर हैं बट उन्होंने बोथ सेलेक्ट किया है, तो अब उनके पास सिचुएशन क्या होगी कि अगर स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन के लिए सीट्स वैकेंट रह जाएंगी तो वो फिर स्कूल ऑफ एमिनेंस में जा सकते हैं। और अगर मेरिटोरियस की, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनती है, काउंसलिंग होती है, तो अगर 80 नंबर वाले मेरिटोरियस की काउंसलिंग में उनका नाम आता है तो फिर वो मेरिटोरियस में भी जा सकते हैं। बट अगर दोनों में से एक चॉइस रह जाती है तो फिर दोनों में से उसको एक ही चॉइस जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। अगर मेरिटोरियस में काउंसलिंग में उनका नाम नहीं आता है 80 वालों का या 70 वालों का या जितना भी होगा, तो वो फिर स्कूल ऑफ एमिनेंस में जा सकते हैं। मतलब कि उनके पास 2 ऑप्शन है, यानी कि स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरियस, दोनों में से एक में ही जा सकते हैं। बट जिनके पास ऑप्शन ही है कि मेरिटोरियस ही फिल किया है या स्कूल ऑफ एमिनेंस से फिल किया है, तो उन्होंने तो नेचुरली वहाँ पे जाना है। तो मैं पहले बात करूँगा स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में। तो देखिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस का क्या चक्कर है कि जितने भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर जो सीटें हैं वो फिल की जाएंगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। इसके अलावा आप अपने स्कूल ऑफ एमिनेंस में आपके नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट है, जो स्कूल है होगा, वहीं पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 आपके पास का जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर है और आप 15 किलोमीटर दूर वाले स्कूल में जाकर एडमिशन करवाने के लिए चले जाएँ, ऐसा भी नहीं होगा। तो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग स्कूल को मेरिट लिस्ट वो भेजी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एडमिशन है वो होगी। और अगर हर स्ट्रीम में सीटें जो हैं वो कंफर्म कर दी गई हैं कि कितनी सीटें जो हैं वो एक स्ट्रीम में होंगी, तो अगर उससे कम स्टूडेंट्स होते हैं तो वो स्ट्रीम में एडमिशन नहीं होगी। यानी मान लीजिए आर्ट्स स्ट्रीम है तो वहाँ पर सिर्फ 5 स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम नहीं चलेगा, तो उन 5 स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। बट अगर आपके स्कूल में 32 स्टूडेंट जो हैं वो एक क्लास में, मान लीजिए 32 स्टूडेंट्स रखने हैं उन्होंने, 32 स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो उसके बाद कोई स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता है। ठीक है जी। इसी तरह मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स का सिस्टम होगा स्कूल ऑफ एमिनेंस में। अगर मैं बात करूँ मेरिटोरियस स्कूल के बारे में, तो मेरिटोरियस का क्लियर फंडा है कि आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो काउंसलिंग होगी। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें क्लियर कट होगा कि कितने मेरिट तक नंबर वालों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा।
जिससे कि सभी को क्लियर हो जाएगा कि इतने स्टूडेंट्स को मेरिट के लिए रखा गया है, उनकी जो काउंसलिंग होगी उन्हीं को एडमिशन जो है वो मिलेगी जिनका नाम मेरिट लिस्ट में होगा। ठीक है, इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम होंगे या फिर वो क्वालिफाई कर चुके हैं पर नंबर कम है पर काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो स्टूडेंट जो होंगे वो वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। अब क्या होगा कि जो मेरिटोरियस स्कूल है वहाँ पर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगी, पहली काउंसलिंग होगी। पहली काउंसलिंग में अगर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ एब्सेंट भी हो जाते हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ही नहीं जाना चाहते हैं, वो भी मना कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कुछ सीटें जो है वो वैकेंट रह जाती हैं, तो उसके लिए बाद में सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस किया जाता है। तो सेकंड काउंसलिंग में जो मेरिट में वेटिंग में स्टूडेंट्स हैं उनको बुला लिया जाता है, और जो स्टूडेंट कई बार एब्सेंट रह चुके हैं या गलती से नहीं पहुंच पाए थे काउंसलिंग में उनको भी बुला लिया जाता है। तो इसलिए जो वेटिंग में रह जाएंगे उनको भी चांस मिल सकता है। तो इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, पिछली वीडियो में भी कहा है, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स के 100 से अबव नंबर है, देखिए वो तो सिक्योर हैं कि उनको एडमिशन मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स के 100 से कम है, 90 भी सीरीज़ में है, 80 सीरीज़ में है, उनको भी चलो मिलेगी, सीट मिलेगी, वेटिंग में आ सकते हैं, बट मिल जाएगी सीट उनको। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो, अगर मैं कहूँ कि जिन 60 नंबर वाला जो पास है उसके बाद 60 सीरीज़ में होगा, जो 70 सीरीज़ में होगा, तो वो स्टूडेंट जो है वो वेटिंग में होंगे। तो अब डिपेंड करेगा, अगर सीटें वैकेंट होंगी तो उनको चांस मिलेगा। बाकी आप वेट कीजिए, रिजल्ट की वेट कीजिए, मेरिट लिस्ट की वेट कीजिए। तब तक आप कोई भी टेंशन मत रखिए अपने मन में कि आपके नंबर 80 हैं तो क्या आपको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके नंबर 130 हैं आपको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल भी आप टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। और बी पॉजिटिव रहना है, आपने अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, जब तक आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं आती है। क्योंकि जब मेरिट लिस्ट आएगी तभी आपको क्लियर होगा कितने स्टूडेंट मेरिटोरियस में जाना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना चाहते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी रिपीट की है मैंने, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो, सबसे पहली बात तो ये है कि रजिस्टर उन्होंने कर लिया बट वो एग्ज़ाम देने नहीं गए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। सेकंड चीज़ क्या होगी कि जब आपकी एडमिशन का प्रोसेस होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे रिजल्ट आने तक वो या तो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं या फिर वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन के लिए चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपना मूड चेंज कर लेते हैं, वो स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरियस में ही नहीं जाना चाहते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं अलाउड करते हैं कि अब हमने अपने बच्चे को दो नहीं बेचना है। तो इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, उनको वहाँ भी जाना अच्छा नहीं लगता है। कुछ स्टूडेंट और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जो अपना पुराना स्कूल है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे वो पुराना स्कूल नहीं छोड़ना चाहते हैं। और एक चीज़ क्या होगी कि कुछ स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप 5 फ्रेंड्स हैं, तो एक फ्रेंड्स जा रहा है, 4 फ्रेंड्स नहीं जा रहे हैं, तो एक फ्रेंड क्या होगा कि वो जाएगा नहीं, वो 4 फ्रेंड के साथ रहेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, कुछ सीट जो है वो फिर वैकेंट रह जाती हैं, तो आपको चांस मिल जाएगा। तो आप जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आती तब तक क्लियर नहीं होगा कि मेरिटोरियस में कितने जाना चाहते हैं स्टूडेंट और स्कूल ऑफ एमिनेंस में कितने जाना चाहते हैं। इसके अलावा मैंने आपकी तरफ से जो गूगल का फॉर्म बनाया हुआ है वो आपकी तरफ से फिल किया जा रहा है। तो मैंने एक तो सर्वे कर दिया था, वो उसमें 1031 स्टूडेंट्स ने फॉर्म को रजिस्टर किया था। तो अभी मैं अगर लेटेस्ट बात करूं तो अभी तक काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया है। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फिल अभी भी कर रहे हैं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके 1-2 दिन बाद मैं जो आपको पूरा डिटेल में एक्सपेक्टेड मेरिट आपकी तरफ से जो नंबर बनाए गए हैं उसके साथ आपको बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट मेरिटोरियस में जाना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना चाहते हैं। अभी भी सिर्फ 1500 के करीब जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इसमें गूगल फॉर्म को फिल किया हुआ है। तो 1500 के अकॉर्डिंग मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा कि उसके अकॉर्डिंग कितने हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फिल करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो बता सकता हूँ, कितने हाईएस्ट मेरिट वाले स्टूडेंट्स कितने हैं और लोएस्ट मेरिट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो गूगल फॉर्म फिल किया है वो लड़कों ने फिल किया है 9th क्लास मेरिटोरियस के लिए। तो यहाँ पर क्लियर कर दूँ, 9th क्लास में मेरिटोरियस में कोई भी लड़का नहीं जा सकता है, ना आर्ट्स में जा सकता है, ना मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में नहीं जा सकता है। इसके अलावा मेरिटोरियस स्कूल में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स है, वहाँ पे आर्ट्स वाला कोई भी मेरिटोरियस स्कूल में स्टूडेंट नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, माइंड में कर लीजिए। एक और क्वेश्चन आपका आता है कि अगर आपने स्कूल ऑफ एमिनेंस फॉर्म फिल किया है तो मेरिटोरियस में जा सकते हैं,
तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। और आपने अगर मेरिटोरियस का फॉर्म फिल किया है तो आप स्कूल ऑफ एमिनेंस में नहीं जा सकते हैं। जो फॉर्म आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एडमिशन जो है वो होगी। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिन स्टूडेंट्स को मैं थंब एक्सप्रेशन दे देता हूँ, यानी कि लाइक कर देता हूँ उनके कमेंट या फिर हार्ट दे देता हूँ, इट मीन्स कि उनकी जो एडमिशन है वो हो सकती है, वो घबराने की कोई बात नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का मुझे लगता है तो उनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ कि उनका जो चांस है वो कम है। इसलिए डोंट वरी एंड बी हैप्पी टिल मेरिट लिस्ट और रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट आने तक आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम है तो आप जब तक रिजल्ट नहीं आता है, वैसे तो 10th का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप अपनी एडमिशन जो है नेक्स्ट स्कूल में कराएंगी, बट फिर भी अगर पहले कोई एडमिशन कराना चाहता है तो वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में प्रोविजनल एडमिशन करवा सकता है। उनको बता दीजिए कि आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता आप उस स्कूल में उसकी जो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लें, वो स्कूल कर लें। तो अगर आपकी एडमिशन हो जाती मेरिट उसमें तो आप चले जाना, अगर नहीं होगी तो आप उस स्कूल में भी रिजर्व रहेंगी, आपकी जो सीट है वहाँ पे रिजर्व रहेगी। तो ये कुछ डिस्कशन थी, ये कुछ आपके जो डाउट्स है क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आपके सभी जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, आपके जो मन में कुछ टेंशन चल रही है वो भी कम हो गई होगी। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा और आप ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा। आपकी एडमिशन भी हो जाएगी तब भी आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं भी हमेशा आपके साथ जो भी और भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो कोशिश करता हूँ वीडियो थोड़ी कम बनाऊँ, बट फिर भी आपके जो डाउट्स होते हैं या जो कुछ बातें हैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो उसके रिकॉर्डिंग मैंने ये आपको जो वीडियो है वो तैयार करके दी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।